भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन एवं पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह एवं उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा के द्वारा मुख्य न्यायाधीश का सम्मान किया गया। उन्हें बाबा महाकाल का प्रसाद एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नशे के खिलाफ सरकार की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश वर्ष 2029 तक नशा मुक्ति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नशे का नेटवर्क किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश 7 राज्यों के साथ समन्वय कर इसके सिंडिकेट को तोड़ने की दिशा में काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता की तरह नशे के खिलाफ भी सरकार और समाज मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। अभियान में कार्रवाई के साथ जागरूकता और पुनर्वास पर भी जोर दिया जाएगा। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के घोषित डेडलाइन खासकर उन्हें जो 2029 तक सभी प्रकार के नशे से ड्रग खास करके इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए देश भर में जो टारगेट दिया, मध्य प्रदेश सरकार अपने आसपास के 7 राज्यों के साथ मिलकर के ताकत के साथ सभी प्रकार के नशों के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही कारण है कि हमारी अपनी राज्य सरकार की पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग और कई सारी सिंडिकेट पे हाथ डाला और उनको पकड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ हमारी सरकार ने सफलता पाई है, हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस घोषित कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ हमारी पुलिस काम कर रही है। चलिए इंदौर के ब्लिन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में न्याय तक आम जन की आसान पहुंच और विधिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति मनमोहन सहित कई न्यायिक अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदाधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद रहे। पालिका के जो कर्मचारी उनको आपने सैनिक बताया है और प्रत्येक आदमी को छुट्टी की बात करें, हॉस्पिटल का भी एग्जाम्पल दिया है, उसको लेकर किस तरह से काम करना चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यायपालिका को, चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, और इसलिए मैंने जो हमारा सबसे जो अंतिम छोर का हमारा जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारा पैरालीगल वॉलंटियर है। तो मैंने आज उन सभी को ये कहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, एक बीमार व्यक्ति जाता है, तो उसका उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ कि हमारी वहाँ पर बहन नर्स, उसके साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है, कोई डॉक्टर हैं, फिर जो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज़ के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को उसी वक्त जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊँगा या मेरे प्राण बच जाएंगे। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के तहत पीथमपुर और टिही के बीच बन रही करीब 3 किलोमीटर लंबी टनल का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार टनल के अंदर स्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा है और अंतिम चरण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। टनल में आधुनिक ब्लास्टलेस ट्रैक बिछाने के साथ OEH ब्रैकेट, CCTV कैमरे और केबल ट्रे लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही बचे हुए काम पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद इंदौर से धार तक रेल आवागमन शुरू होने की दिशा में एक बड़ी प्रगति मिल जाएगी। इंदौर दाहोद लाइन का जो आपका धार तक का सेक्शन है उसमें कार्य लगभग अंतिम चरण में है। और जहां तक टिही टनल की बात करें तो टिही टनल में जो लाइनिंग का काम था, टनल की खुदाई के बाद जो लाइन का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद उसमें जो बैलास्टलेस ट्रैक का काम वो चल रहा है। इसमें 1216 मीटर से अधिक का ट्रैक डाल दिया गया है। इसके अलावा 810 मीटर से अधिक में जो है ये डालने का काम चल रहा है, मतलब बैलास्टलेस ट्रैक, उसमें PCC वर्क हो चुका है। 700 मीटर के लगभग PCC वर्क बाकी है, जिसे होने के बाद उस पर भी बैलास्टलेस ट्रैक डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उसमें जो अन्य जो सुविधाएं रहेगी, सुरक्षात्मक उपाय रहेंगे, जैसे वेंटिलेशन के लिए होता है, ये सारे सिस्टम भी वहाँ लगाए जा रहे हैं। और सिग्नलिंग सिस्टम हो या विद्युतीकरण की बात करें तो विद्युतीकरण के लिए भी वो काम जारी है।
तो टनल में मैंने सिविल वर्क के साथ ही विद्युतीकरण एवं सुरक्षा से जुड़े उपकरणों को भी लगाने का काम चल रहा है और जो एक निर्धारित समयावधि दिया गया है उसमें वो काम पूरा कर लिया जाएगा। इंदौर रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टाफ की तत्परता से एक यात्री की जान बचाई गई। 7 अगस्त को इंदौर से अजमेर जा रहे यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई और सांस लेने में तकलीफ के साथ साइलेंट हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रीशियन ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। लगातार प्रयासों के बाद यात्री की हालत में काफी सुधार हुआ। होश में आने पर उन्होंने परिवार से बात भी की। यात्री अकेले सफर कर रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार ने बताया कि स्टाफ को नियमित सीपीआर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आपात स्थिति में वे यात्रियों की मदद कर सके। ये हमारे मंडल की रतलाम मंडल की घटना है। इंदौर से ट्रेन स्टार्ट होती है, इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस। इसमें एक यात्री थे जो स्लीपर श्रेणी में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन पे सवार होते उनको जो है इस टाइप का अनइजीनेस फील हुआ और सांसें रुकने लगी। तो ऑन ड्यूटी स्टाफ जो वहाँ पर जिसना वाले थे उन्होंने सीपीआर देने की कोशिश की और उनके सीपीआर देने से जो है व्यक्ति की सांसें पुनः लौट आई। और इस तरह से कहें तो हमारे जो स्टाफ ने एक मानवता का रोल निभाया और एक अच्छा काम कर एक व्यक्ति की जान बचाई। सर ये कौन से स्टेशन की घटना है और कहाँ जा ये 7 अगस्त 2026 की घटना है और इंदौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 की घटना है जहाँ से 14802 ट्रेन इंदौर से जोधपुर के लिए रवाना हो रही थी। सर इसमें सबसे अहम सवाल ये रहता है कि जो यात्री सफ़र करते हैं, कई यात्री ट्रेन में मौजूद रहते हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग पर भी कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। ट्रेनिंग किस प्रकार से जो है स्टाफ को दी जाती है? देखिए अभी रेलवे चिकित्सा विभाग द्वारा या हमारे यहाँ कोई भी यदि मॉक ड्रिल वगैरह इस टाइप का मेजर मॉक ड्रिल होता है उसमें भी हमारे स्टाफ को सीपीआर को एक जो है एक विशेष रूप से सीपीआर देने की ट्रेनिंग दी जाती है और चिकित्सा विभाग द्वारा कैंप लगा करके जो भी यूनिट है सभी यूनिटों में सीपीआर देने की ट्रेनिंग दी जाती है और इस प्रकार की ट्रेनिंग चिकित्सा विभाग का एक पार्ट हो गया है जिसे नियमित रूप से फॉलो किया जा रहा है। इंदौर में ठेले गुमटियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के बीच नेता प्रतिपक्ष सोनेला मिमरोट ने प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों के साथ निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल से मुलाकात की। वेंडरों ने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन लेकर उन्होंने कारोबार शुरू किया था, लेकिन गुमटी हटने से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अधिक अतिक्रमण हटाना निगम का अधिकार है, लेकिन गरीब परिवारों की स्थिति को भी देखने हुए उसे वैकल्पिक व्यवस्था और सुनवाई भी जरूरी है। वेंडरों ने आयुक्त से राहत की मांग करते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी वजह से यातायात बाधित नहीं होगा, लेकिन उन्हें वैकल्पिक जगह भी उपलब्ध कराई जाए। आयुक्त महोदय ने समय लिया मैंने 10 मिनट का कि आप जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे 10 मिनट के लिए मिलिए। ये स्ट्रीट वेंडर्स के अध्यक्ष हैं, इनसे मिलवाना था ताकि इनकी समस्याएं उनके सामने रख सके और समाधान हम निकाल सके। ये बच्ची का ठेला, इन्होंने भी स्ट्रीट वेंडर लोन लेकर अपना ठेला लगाया था और किस तरीके से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपने दोनों बच्चों को पालन पोषण कर रही हैं। तो ऐसे में अगर एक दिन भी अगर ठेला जब्त होता है या नहीं मिलता है तो आप देखिए कि जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। पिछले 8 दिन से परेशान हो रहे हैं। ये हमें 3-4 साल से लगा रहे हैं। मेरे घर वाले छोड़ के चले गए, मैं अकेली कमाने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, किराए का कमरा है, उसका भी किराया भरना, फीस भी भरना, स्कूल के खर्चा भी चलाना। मेरा ठेला उठा लिया, मैं परेशान हो रही 3-4 दिन से। ये उठाया था 2 दिन हो गए हैं। अच्छा, लोन करवाया था क्या? हाँ, ये मेरे पापा ने लोन करवाया था 25,000 का। कब दीदी के साथ में हम गए थे, हमारी समस्या लेके सर, कमिश्नर सर के साथ में हमने सर को समझाया भी कि सर 2014 का पद विक्रेता का कानून है, उसे आप लागू करो। टीबीसी का एक गठन होता है, टाउन वेंडिंग कमेटी, उसका गठन कर दीजिए आप, तो इसमें जो भी समस्या वो नहीं आई। और जो ट्रैफिक की व्यवस्था अगर ठेले लगाने वाले से होती है तो हम जहाँ भी ठेला लगाते हैं वहाँ की जिम्मेदारी हम लेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं होगी। हम हमारा ठेला बंद करके सबसे पहले ट्रैफिक सुधारेंगे और फिर हम हमारा धंधा पानी करेंगे। इंदौर में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता, नशा मुक्ति और रोकथाम गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।
पीएम श्री स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रावास, आवासीय विद्यालय और पीएम पोषण योजना की भी समीक्षा की गई। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाओं पर भी मंथन हुआ। सांसद ने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दिशा समिति की बैठक थी और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे, खास करके नगर निगम का जो पिछली बैठक में हमने बात रखी थी कि जो अमृत 2 में जो पाइपलाइन डाली जा रही नर्मदा की, उसका पूरा GIS मैपिंग होना चाहिए कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, पानी की और ड्रेनेज की लाइन क्या जा रही है। और मुझे बताया गया कि अब जो लाइनें नई डल रही हैं, चाहे ड्रेनेज की हो या पानी की हो, उसका पूरा GIS मैपिंग भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगला हमारा विषय था नशा मुक्ति अभियान, उसको लेके विभाग लगातार काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में ये आह्वान किया कि अब हर रविवार नशा मुक्ति को लेकर युवाओं को जोड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इंदौर में भी आने वाले समय में एक ब्लूप्रिंट बना रहे पूरे साल भर का, जिसमें नशा मुक्ति को लेकर हम अभियान चलाएंगे। उसमें सभी सामाजिक संगठनों का, प्रशासन का, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेके आगे चलेंगे। तीसरा विषय था PM स्कूल का लेकर, प्रधानमंत्री PM स्कूल का, और उसमें इंदौर में 16 स्कूल लिए गए जो प्राइमरी से यानी पहली से लेकर 12वीं तक है। इंदौर में बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार करने वाले व्यापारियों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने हाल ही में किस माल की 29 दुकानों को ट्रेड लाइसेंस नहीं होने के चलते सील कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई से पहले संबंधित दुकान संचालक को कई बार नोटिस देकर लाइसेंस बनवाने का अवसर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। अपर आयुक्त आकाश सिंह ने शहर के सभी व्यापारियों से अपील की है कि जिन प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस नहीं है वे तत्काल लाइसेंस बनवाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके माध्यम से मैं सभी हमारे जितने भी व्यापारी लोग हैं नगर निगम इंदौर के क्षेत्र के, आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आप अपना व्यापार चलाएं। हम भी चाहते हैं कि इंदौर में व्यापार अच्छे से फले फूले, बट जो वैध लाइसेंस होता है वो प्राप्त कर लें। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर कर गया है तो उसको रिन्यू कराने की प्रक्रिया भी होती है, वो भी आप यहाँ से नगर निगम से करा सकते हैं। व्यापार करें और उसके साथ साथ वैध लाइसेंस के साथ व्यापार करें, यही अनुरोध है। धन्यवाद। पलासिया थाना क्षेत्र में USTD देने के बहाने फरियादी अभय तिवारी को साकेत चौराहा बुलाकर सुनसान गली में ले जाकर 7 लाख रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने महज 36 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया एक आरोपी पैसे से वकील है। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक साजिश बंगाली चौराहा स्थित द टी चैप्टर कैफे में हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों में आयुष सिंह पवार, कुलदीप सिंह थापा, विशाल शर्मा, शशांक परदेशी, दीपेश सोलंकी और एडवोकेट आशुतोष प्रधान शामिल है। पुलिस ने लूटी गई रकम बरामद की है, जबकि मोनू उर्फ विवेक की तलाश जारी है, वो अभी फरार है। कार्रवाई में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी, उप निरीक्षक जगदीश मालवी, प्रधान आरक्षक अभिषेक सेंगर, इमरत यादव, रिंकू राजपूत, धनराज गिरी, विशाल पाटिल, आरक्षक गौरव शर्मा, सिद्धार्थ पीयूष तिवारी और चंद्रभान यादव की इस कार्रवाई में सराहनीय भूमिका रही है। इंदौर के कलश चौराहा परदेसीपुरा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल होकर सड़क पर पड़े एक व्यक्ति की यातायात पुलिस की महिला आरक्षक अरुणा ठाकरे ने तत्काल मदद की। वहां से गुजर रही आरक्षक की नजर घायल पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए वाहन रोका और मौके पर पहुंचकर उनकी स्थिति देखी। अरुणा ठाकरे ने अपने पास मौजूद फर्स्ट एड किट से घायल को प्राथमिक उपचार दिया और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। समय पर उपचार मिलने से घायल को राहत मिली। महिला आरक्षक की तत्परता और संवेदनशीलता की मौके पर मौजूद नागरिकों और घायल व्यक्ति ने जमकर सराहना की है। इंदौर यातायात पुलिस की इस पहल ने ड्यूटी के साथ मानवीय जिम्मेदारी निभाने का भी संदेश दिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने MD ड्रग तस्करी के फरार आरोपी राकेश तंवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करता है। मामले में पूर्व में चिराग सिंह से 10 ग्राम MD ड्रग और एक्टिवा जब्त की गई थी। पुलिस आरोपी से सप्लायर और ड्रग नेटवर्क के संबंध में लगातार पूछताछ कर रही है। आज शनिवार का बड़ा दिन भी है। आइए आपको कराते हैं श्री प्राचीन शनिदेव मंदिर के दर्शन, जो हमें ज्योतिष मुख्य पुजारी पंडित कान्हा जोशी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।